हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना जो आरबीएससी का केमिस्ट्री का सिलेबस है हमारे राजस्थान बोर्ड में। तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हमारी कार्बनिक रसायन, ठीक है। तो वैसे तो हमारे राजस्थान बोर्ड में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें टोटल 17 चैप्टर यानी 17 चैप्टर है। तो उन 17 चैप्टर में से जो 10वां चैप्टर हमारा शुरू होता है कार्बनिक रसायन का, यानी 10वें चैप्टर से हम क्या पढ़ना शुरू करते हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ना शुरू करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यानी कि 10वां पार्ट जो है चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। मेरी बात समझ में आ रही बात? ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना 10 चैप्टर आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का उसमें। तो इस चैप्टर में देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो देखो बच्चों इन दोनों में एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। अब वो कॉमन चीज़ क्या है, देखो कॉमन ये है कि इसमें भी देखो हेलोजन यानी कि हेलो वर्ड आता है और इसमें भी देखो हेलो शब्द आता है। यानी ये जो यौगिक हम पढ़ना जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, तो इन यौगिकों को हम क्या कह सकते हैं कि देखो दोनों में क्या है, हेलो है, एक में एल्केन जोड़ रखा और एक में एरीन जोड़ रखा। यानी ये जो दोनों यौगिक है ये कौन सी यौगिक है, हेलो व्युत्पन्न। ये कौन सी यौगिक है, हेलो व्युत्पन्न यौगिक है। अब हेलो व्युत्पन्न यौगिक कौन से यौगिक होंगे, जो हैलोजनों से व्युत्पन्न होकर यानी हैलोजनों से बनाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, हेलो व्युत्पन्न कहते हैं। तो देखो ये जो चैप्टर है इसमें हम जो हैलोजन के यौगिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। इन यौगिकों से हम बहुत सारे कई हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जो सामग्री होती है, जो मटेरियल होता है वो बनाया जाता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा पीवीसी, ठीक है। तो पीवीसी तो वैसे हम इसको क्या कहते हैं, पॉली वाइनिल क्लोराइड। तो पीवीसी जो होता है हमारा ये क्या होगा, पॉली वाइनिल क्लोराइड। अब इस पॉली वाइनिल क्लोराइड में एक्चुअल में आपने देखा होगा यहाँ पे देखो क्लोराइड शब्द आ रहा है। क्लोराइड का मतलब क्या होता है कि इसमें क्लोरीन यूज होता है। तो क्लोरीन हमारा क्या होता है, एक हैलोजन तत्व होता है। क्लोरीन क्या होता है, हैलोजन तत्व होता है। तो देखो ये हैलोजन तत्व को ही हम यूज करके पीवीसी बनाते हैं। जो पीवीसी वायर होता है, पीवीसी पाइप्स होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो पीवीसी से बनाई जाती है, ठीक है। एक बहुत ही मजबूत प्लास्टिक होती है, ये क्या होती है, बहुत ही मजबूत प्लास्टिक होती है। वैसे हम ये चैप्टर भी पढ़ेंगे, इन्हें हम बहुलक कहते हैं। पॉली का मतलब बहुलक, ये हमारा आएगा जो 15 चैप्टर होगा इसी कार्बनिक रसायन में, ठीक है। तो ये हेलो जो व्युत्पन्न यौगिक है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए हम इस चैप्टर को आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो दोनों में हैलोजन वर्ड आ रहा है, ओके। हैलोजन तत्व कौन से तत्व होते हैं, हैलोजन तत्व। तो बच्चों हैलोजन तत्व कौन से होंगे, आवर्त सारणी हम सब ने पढ़ रखी है, 11th क्लास में हमने आवर्त सारणी पढ़ी है, 10th क्लास में भी पढ़ी है। तो उस आवर्त सारणी में हमारे जो आवर्त होते हैं, ठीक है, जो एक तो ऐसे चलते हैं आवर्त होते हैं और एक ऐसे चलते हैं ऊपर से नीचे, वो होते हैं समूह। तो आवर्त सारणी में जो 17वां समूह होता है हमारा, 17वां समूह है। तो इस 17वें समूह में जो तत्व आते हैं, 4 तत्व आते हैं। वैसे तो 6 होते हैं लेकिन 4 तत्व ऐसे होते हैं जो हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो 17वें समूह को हम क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। और हैलोजन में देखो सबसे पहले आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन। यानी ये जो 4 तत्व हमने जो पढ़े हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन्हीं 4 तत्वों को हम क्या कहते हैं, हैलोजन तत्व कहते हैं। इन्हीं को हम क्या करते हैं, यूज करते हुए इनके व्युत्पन्न यौगिक बनाते हैं। अब इनके व्युत्पन्न कैसे बनेंगे कि जब हम इन हैलोजनों को किसी कार्बनिक यौगिक में, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होगा, तो किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जोड़ दिया जाए, तो ये क्या करते हैं कि उस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर अपन इनके व्युत्पन्न बनाएं तो देखो एक सामान्य हम कार्बनिक यौगिक लेते हैं, ठीक है। एक कार्बन है और उस पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी जोड़ सकते हैं और हाइड्रोजन भी जोड़ सकते हैं। तो ये तो है हमारा एक हाइड्रोकार्बन जो है एल्केन। समझ में आ रही मेरी बात? देखो सिंगल बॉन्ड है तो इसको तो हमने ले लिया एल्केन,
ठीक है बच्चों। अब इस एल्केन में मुझे इस हाइड्रोजन को हटाना है, क्या बनाने के लिए, हेलो व्युत्पन्न यौगिक बनाने के लिए। तो मैं इसकी अभिक्रिया अगर हेलोजन से करवा दूं, X2 से करवा दूं, हेलोजन को हम X2 से लिखते हैं, ठीक है ना। X2 बराबर हम लिख सकते हैं Cl2 Br2 I2। ओके, मैंने यहाँ फ्लोरीन यूज नहीं किया, F2 यूज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? F जो होता है, फ्लोरीन जो होता है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है और सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो अगर हम फ्लोरीन की अभिक्रिया किसी लैब में करवाते हैं, किसी मिश्रण में करवाते हैं, तो इनकी जो अभिक्रिया होती है वो सामान्य रूप से क्या नहीं होती, कंट्रोल नहीं होती, नियंत्रण नहीं होती। तो इनकी अभिक्रिया इतनी फास्ट होती है कि इनको हम संपन्न करवाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हम फ्लोरीन को यहाँ बहुत ही कम पढ़ने वाले हैं। हम यहाँ केवल इन दो को ही पढ़ेंगे, ब्रोमीन को और क्लोरीन को। इसके ही सबसे ज़्यादा यौगिक पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, मान लेते हैं इस X2 को मैंने इस एल्केन के साथ क्रिया करवाई, ठीक है। अब ये जो हेलोजन है ये काम क्या करेगा? हेलोजन करता है कि इस हाइड्रोजन को हटाता है और हाइड्रोजन को हटा के खुद जुड़ जाएगा। ये जुड़ गया भाई और ये निकल गया HX। अब ये जो यौगिक बना है जिसमें कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन पे जुड़ा हुआ हेलोजन। इसे ही हम क्या कहते हैं? हेलो व्युत्पन्न यौगिक। अब देखो, ये जो हेलो व्युत्पन्न यौगिक हमने जो बनाया है, इसमें हमने किससे व्युत्पन्न करके बनवाया है? एल्केन को लेकर हमने यूज किया। तो एल्केन जब हेलोजन के साथ जुड़ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। यानी ये जो हमने बनाया है ये क्या है? हमारा हेलो एल्केन है। समझ में आ रही मेरी बात? एल्केन का मतलब क्या होता है? एल्केन का सूत्र सभी जानते हैं ना, CnH2n+2, इस टाइप से कुछ फॉर्मूला होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें n जो होता है उनके परमाणु की संख्या होती है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से हमें क्या करना होता है कि इन हाइड्रोजनों को हटाना पड़ता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन हटते जाएंगे वैसे वैसे हेलोजन जुड़ते जाएंगे और यौगिक हेलो एल्केन प्राप्त होते जाएंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही हेलोजन जोड़ें, हेलोजन संख्या बढ़ सकती है इन हाइड्रोजन को हटाते पर। तो जितने हाइड्रोजन हटेंगे उतने हेलोजन जुड़ते जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो यहाँ जो हेलो एल्केन बना है, देखो हमने इससे ही तो बनाया है, इसी एल्केन के सूत्र से बनाया। तो अगर मैं इससे सूत्र से इसको बनाऊं, यानी यहाँ पे मैं X2 लिखूं, तो मैंने एक यहाँ से एक हाइड्रोजन कम किया, जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन कम किया, तो मुझे एक हाइड्रोजन कम करने पर क्या यौगिक प्राप्त होगा? CnH2n+1। देखो यहाँ कितने थे? 2 थे, एक मैंने हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या जोड़ दिया? हेलोजन जोड़ दिया प्लस HX। तो ये जो यौगिक हमें प्राप्त हुआ है, यही यौगिक हमारा क्या लाता है? हेलो एल्केन। और इन्हें सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? देखो बच्चों, ये जो मैंने लिखा है हेलो एल्केन, ये तो होता है IUPAC नाम, यानी ये जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये इसका IUPAC नाम है। लेकिन हम इसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? एक सामान्य नाम भी होता है, कॉमन नेम भी होता है। तो इसका सामान्य नाम होता है एल्किल, एल्किल हैलाइड, ये होता है इसका सामान्य नाम। तो बच्चों दोनों ही नाम आपको बहुत ज़रूरी होते हैं, याद रखना होता है कि IUPAC नाम क्या होगा और सामान्य नाम क्या होगा। दोनों नाम आपको आने चाहिए, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड। तो सामान्य नाम में एल्किल हैलाइड बोलेंगे और IUPAC नाम में हेलो एल्केन बोलेंगे। तो बच्चों ये तो हमने पढ़ा था हेलो एल्केन। तो भाई ये क्या हो गया कि ये एरीन क्या जोड़ दिया सर? अब एरीन क्या होता है बच्चों? देखो, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? जैसे बेंजीन। तो बेंजीन हमारा सबसे ज़्यादा पढ़ा हुआ एरोमेटिक यौगिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसका अध्ययन किया गया है वो बेंजीन का किया गया है, और वो बेंजीन ही हमारा क्या होता है? एरीन से आता है। एरीन का मतलब एरोमेटिक, यानी कि अब हम अगर बेंजीन से हाइड्रोजन हटाना शुरू करें और उस पर क्या जोड़ना शुरू करें? हेलोजन को, तो हमें कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? हेलो एरीन यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं भाई कैसे प्राप्त होगा ये। तो सेम ऐसे ही करना जैसे हमने एल्केन के लिए किया है। तो देखो बच्चों, हेलो एरीन, हेलो एरीन, ठीक है। हेलो का तो मतलब समझ गए आप, बोलते हैं क्या होता है? हेलोजन। अब एरीन का मतलब हमें समझना है। एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक।
ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना कि एरोमेटिक सर क्या होते हैं, कैसे दिखेंगे, ठीक है ना, कितने यौगिक होंगे एरोमेटिक, तो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ बेंजीन ही ध्यान देना है, हमारा सिर्फ बेंजीन है, क्योंकि काम आने वाला जो यहाँ होगा वो बेंजीन ही होगा। हम इस चैप्टर में या अगले वाले चैप्टर में या उससे अगले वाले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ हम 12th में पढ़ेंगे वहाँ ज़्यादातर हमें बेंजीन ही दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ एरोमेटिक में किसकी बात करेंगे, बेंजीन की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, C6 और H6, ये होता है हमारा बेंजीन। अब इसमें देखो 6 हाइड्रोजन है, ओके, हाइड्रोजन है, इसका मतलब हटना हो सकता है भाई, हटा सकते हैं, किससे, हेलोजन से। जब आप हाइड्रोजन को हेलोजन से हटा दोगे तो हेलोजन जुड़ जाएगा और बनने वाला यौगिक क्या हो जाएगा, हेलोएरिन। जरूरी नहीं कि एक ही हटाएं सर, नहीं, जहाँ जितना चाहे उठा दो, 6 ही तो हाइड्रोजन है, 6 हटा दो तो 6 भी हट सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इस हेलोएरिन को हम कैसे प्राप्त करें, तो अगर इस बेंजीन की अभिक्रिया में करवाऊँ, अगर मैं इस बेंजीन को ऐसे बना दूँ तो बच्चों कोई समस्या तो नहीं है ना, या ऐसे बना दूँ बेंजीन, या मैं इस बेंजीन को ऐसे बना दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्या है, एक ही तो है, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। लेकिन हम अभिक्रिया जब करते हैं तो ज़्यादातर इन बेंजीन का प्रयोग करते हैं, अभिक्रिया के लिए तो इस बेंजीन का प्रयोग करते हैं, जबकि कोई क्रियाविधि अगर हमें दिखानी हो, ठीक है ना, जैसे मान लो दी गई अभिक्रिया वो किस विधि से संपन्न हुई है, उसकी क्रियाविधि क्या है, तो क्रियाविधि जब हम करते हैं तो इस बेंजीन का ज़्यादातर यूज करते हैं, जबकि अभिक्रिया के लिए हमें इस बेंजीन का प्रयोग किया जाता है। तो चलो करते हैं हेलोएरिन कैसे प्राप्त हुआ। तो हेलोएरिन में हमने ये ले लिया बेंजीन बच्चों, ठीक है, यहाँ इस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी X2 से। ठीक है, X2 की अभिक्रिया करवाने पर X2 ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाया, ठीक है, इसकी जगह क्या जोड़ दिया, हेलोजन। तो जब इस बेंजीन पर इस हेलोजन को हम जोड़ दें, ये बेंजीन बना दिया और यहाँ हमने X जोड़ दिया, प्लस में क्या निकल गया बच्चों, HX। ठीक है ना, अब यहाँ देखो बेंजीन पर डायरेक्ट क्या जुड़ा है, हेलोजन, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, हेलोएरिन। इसी को हम क्या बोलेंगे, हेलोएरिन बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये जो अभिक्रिया मैंने यहाँ की है, ये अभिक्रिया क्या होती है, किसी यहाँ पर एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगी। क्यों, क्योंकि बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अब एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य जो यौगिक हमारे कार्बनिक यौगिक है उनसे बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। अब जो यौगिक स्थायी होता है ना, वो क्या होता है, थोड़ा क्रिया कम करता है। अब जब क्रिया कम होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई इसकी जो वेग है, यानी इसकी गति बढ़ाएं, जिससे हमें ये जो यौगिक प्राप्त करना है, हेलोएरिन हमें प्राप्त करना है, इसकी मात्रा बढ़ सके, ये जल्दी बने। तो इसलिए इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक डाल दिया जाता है बच्चों। अब ये जो उत्प्रेरक है ये कौन सा होगा, ये उत्प्रेरक होता है बच्चों Fe। ठीक है ना, Fe मतलब आयरन, आयरन धातु इसमें मिला दी जाती है और यही आयरन धातु इसके लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है और ये उत्पाद प्राप्त होता है। अब ये जो उत्पाद प्राप्त हुआ ये हमारा क्या है, हेलोएरिन। तो ये था बच्चों आज हमारे हेलोएल्केन और हेलोएरिन की पहचान। यानी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हेलोएल्केन क्या होता है, हेलोएरिन क्या होता है बच्चों। इन्हें जब पता नहीं होगा तब तक हम इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो दिक्कत तभी आएगी जब हम इसकी पहचान ही ना हो, जब हम इन्हें पहचान ही ना पाएँ। ठीक है ना, तो सबसे ज़रूरी बात यही होती है बच्चों कि हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो उसके शुरुआत में जो बिगनिंग होती है हमारी, वो आपको अच्छे से समझ में आनी ज़रूरी है। तो बच्चों आज हमने जो हेलोएल्केन और हेलोएरिन है इनकी एक सामान्य सी पहचान की है कि सर हेलोएरिन जहाँ आ गया वो कैसा होगा कि बेंजीन पे X जोड़ दिया जाए, एल्केन कैसा होगा कि CnH2n+2 में से हाइड्रोजन हटाएं तो क्या जोड़ दें, हेलोजन, हेलोजन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, हेलोएल्केन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं एक लास्ट बात एक आपको बता देता हूँ, सबसे ज़रूरी जो बात है इसमें कि जो हेलोएल्केन और हेलोएरिन है इसे हम इस प्रकार भी दर्शा सकते हैं कि हेलोएल्केन हमारा, हेलोएल्केन, अब ये जो हेलोएल्केन है बना तो एल्केन से ही है ना, इसे सामान्य तौर पर RX लिखते हैं। यानी कि हेलोएल्केन को अगर फॉर्मूले से दिखाना चाहूँ, यानी कि एक इसका सिंबल क्या हो हेलोएल्केन का, तो हेलोएल्केन का सिंबल होता है बच्चों RX और इसका सामान्य नाम क्या होता है बच्चों, सामान्य नाम होता है एल्किल हैलाइड।
ये होता है बच्चों इसका सामान्य नाम। एल्किल का मीन, एल्किल क्या है? एल्किल है हमारा बच्चों आर, इस आर को हम क्या कहते हैं? एल्किल बोलते हैं। तो हैलाइड क्या है? कि हैलाइड है हमारा हैलोजन। अगर इस एल्किल यानी कि आर की जगह कार्बन एक जोड़ दें, CH3 जोड़ दें बच्चों, अगर CH3 जोड़ दें और X की जगह Cl जोड़ दें तो क्या नाम हुआ बच्चों? कि CH3 यानी एक कार्बन, मैथ यानी कि एक कार्बन, ओके, और एल्किल जोड़ना ही होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा सर मेथिल क्लोराइड। ये क्या हो जाएगा? मेथिल क्लोराइड। वैसे आप चिंता मत करो, इनके नामकरण जब आएंगे हम नाम भी पढ़ेंगे, सामान्य नाम भी पढ़ेंगे, IUPAC नाम भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अभी तो आप बस ध्यान रखो, हेलो एल्केन जहाँ गया तो इसे हम इसे भी दिखा सकते हैं कि RX लिख दिया सर ने, क्या लिख दिया भाई? हेलो एल्केन लिख दिया, क्या कि एल्किल हैलाइड लिख दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं हेलो एरीन की, कि सर हेलो एरीन को कैसे दिखाएंगे? कि हेलो एरीन जो होता है, देखो हेलो तो वही एक्स रहेगा हमारा, एरीन का मतलब एरोमेटिक। एरोमेटिक को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? एरोमेटिक। थोड़ा इंग्लिश भी सीख लो भाई, इंग्लिश भी बहुत जगह काम आती है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक, एरोमेटिक्स में मैं AR को निकाल लूँ यहाँ से, क्या निकाल लूँ? AR को बाहर निकाल लूँ तो AR आ गया हमारा बाहर, AR आ गया बाहर। AR का मतलब एरोमेटिक यानी बेंजीन, तो AR पे क्या जोड़ दिया हमने? X, तो ये बन गया हमारा एरिल हैलाइड। इसे सामान्य नाम में क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, ठीक है बच्चों। तो ये था आज हमारा टॉपिक, एक सामान्य परिचय हेलो एल्केन या हेलो एरीन क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही ध्यान से इस आपको देखना है, इनकी पहचान करनी है, तब हम इसमें जब आगे चलेंगे तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही ईजी होने वाला है, ठीक है बच्चों।